नमस्ते। आज हम इस लिंग पुराण से दिव्य प्रसाद प्राप्त करें। इसमें द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा बताती हुई एक कथा है। कहते हैं किसी महामनीषी ब्राह्मण ने तपस्या करके किसी तरह एक पुत्र को उत्पन्न किया है और फिर पुत्र के उत्पन्न होते ही क्रमानुसार उसके सभी संस्कार संपन्न किए हैं। यथा समय उसके उपनयन के पश्चात उस द्विज ने उसे अध्ययन भी कराया है, किंतु वह कुछ भी नहीं बोल पाता था। उसकी जिह्वा किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करती थी। उस बालक का नाम रखा था ऐतरेय। वह ऐतरेय नामक बालक केवल वासुदेवाय इस नाम मंत्र को निरंतर बोलता था और कोई शब्द नहीं, केवल वासुदेवाय 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 इतना ही बोलता था और निरंतर बोलता था। इससे वो द्विज श्रेष्ठ बहुत दुखित हुआ कि इसको बहुत कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ भी तो नहीं बोल रहा है या बोल नहीं पा रहा है। तब उसके पिता ने दूसरी स्त्री से विधान के साथ विवाह किया है, उससे विधिपूर्वक पुत्र उत्पन्न किए हैं। वे पुत्र वेदों का अध्ययन करके सबके मान्य भी हुए, संपत्ति युक्त भी हो गए। ऐतरेय की वह माता इससे अत्यंत दुखित भी हुई और शोकाकुल भी हुई और उससे बोली कि मेरी सौत के पुत्र संपन्न हैं, वेद वेदांग में पारंगत हैं, वे ब्राह्मणों से पूजित होते हुए अपनी माता को आनंदित करते हैं। एक तुम हो जो मुझ अभागिन को उद्यमहीन पुत्र उत्पन्न हुए। अब तो मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है, जीवित रहना किसी भी तरह ठीक नहीं। माता के द्वारा ऐसा कहा गया। वो ऐतरेय वहां से निकल करके फिर यज्ञ मंडप में जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचा, वहां उपस्थित जितने भी ऋत्विज थे, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण बैठे थे, उन ऋत्विजों को उनके मंत्र भूल गए। उस ऐतरेय के वहां स्थित रहने पर सभी ब्राह्मण एकदम मोहित हो गए। तब वासुदेव इस नाम मंत्र के कीर्तन से उस ऐतरेय नाम के ब्राह्मण के मुख से, उस बालक के मुख से मंत्रमयी वाणी निकलने लगी। ये देखकर उन विप्रों ने प्रणाम किया है, यथाविधि ऐतरेय का पूजन किया है। विप्रों ने इसके पश्चात देखा कि वहां पर यज्ञदेव स्वयं ही उपस्थित हो गए हैं। तब उस यज्ञ को पूर्ण करके उन विप्रों के द्वारा वो ऐतरेय धन आदि से सम्मानित किया गया। उसने एकनिष्ठ होकर 6 अंगों सहित सभी वेदों का उस विप्र सभा में कथन भी किया है। वेद में तो पारंगत हुआ ही है, वेदांगों में भी पारंगत हुआ। तब हर्षित होकर के सभी ऋत्विज ब्राह्मण आदि और द्विजगण सभी उसकी स्तुति करने लगे। सभी खेचर सिद्ध एवं चारण उसके ऊपर, उस बालक के ऊपर पुष्पवृष्टि करने लगे हैं। हे द्विज श्रेष्ठो, इस प्रकार यज्ञ संपन्न करके वह ऐतरेय अपनी माता की पूजा करके विष्णु लोक को चला गया। मैंने यह द्वादशाक्षर मंत्र का महत्व आप लोगों को बतला दिया। वासुदेवाय वासुदेवाय ऐसा शब्द आता है, लगता है यह बच्चा जो है ऐतरेय, ये केवल वासुदेवाय न बोल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण कर रहा होगा। कहते हैं इस द्वादशाक्षर मंत्र का महत्व आप लोगों को बतला दिया, क्योंकि केवल वासुदेवाय इतना ही लिखा है और यहाँ अंत में कहा कि इस तरह से एतद्वै कथितम सर्वम द्वादशाक्षर वैभवम वासुदेवाय, केवल 5 हुए, लेकिन उसमें ओम नमो भगवते ये 7 मिला देंगे तो फिर हो गया द्वादशाक्षर मंत्र। तो ये बच्चा जो है वो द्वादशाक्षर मंत्र बोलता था। कहते हैं इस महात्म्य को आप लोगों को सुना दिया गया। इसे पढ़ने तथा सुनने वालों के महापाप का भी नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस अविनाशी द्वादशाक्षर मंत्र का नित्य जप करता है, वह भगवान विष्णु के अनुपम, दिव्य तथा परम पद को प्राप्त करता है। पाप करने वाला भी यदि इस द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप में तत्पर रहता है तो वह परम पद प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लोग अपने धर्म में स्थित रहते हुए वासुदेव परायण हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब तो अवश्य ही विष्णु भगवान का लोक प्राप्त करेंगे। तो यह द्वादशाक्षर तत्पर होने के लिए हमको आख्यान सुनाया गया और द्वादशाक्षर प्रशंसा यही नाम है इस अध्याय का। तो उस द्वादशाक्षर मंत्र को प्रणाम करें और उनमें रहे हुए भगवान वासुदेव को प्रणाम करें, वैष्णवों को प्रणाम करें। आप सबको भी प्रणाम।